नमस्कार दोस्तों, सक्षम युवा की एक और बड़ी अपडेट के साथ मेरे इस चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। आज जो सक्षम युवा का जो पंजीकरण है या सक्षम युवा की जो फाइल है, जिस किसी भाई की रद्द हो गई है या किसी भाई का अलाउंस है वो रुका हुआ है या किसी भाई की जो भत्ता है वो रुका हुआ है, किसी वजह से भत्ता नहीं आ रहा है और भत्ता कब तक आएगा या फिर हमारे किसी का भाई का सक्षम की फाइल में भत्ता ऐड हो गया है लेकिन वो अभी भी हमारे खाते में नहीं आ रहा है, तो वो सारी जानकारी आपको सक्षम युवा के इस अपडेट के अंदर आपको पता चल जाएगी। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के निशान को दबाना ना भूलिएगा ताकि आने वाले इस प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। दोस्तों, मैंने किसी एक कैंडिडेट की सक्षम युवा की फाइल को लॉगिन कर लिया है। दोस्तों, लॉगिन करने के बाद देखिए दोस्तों, आज तारीख है 30 सितंबर 2023 9:32 AM। अब इसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ सारी फाइल की। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस कैंडिडेट का सबसे जो मेन कारण है, इसका कैंडिडेट का जो बेरोजगारी भत्ता है वो ऐड हो गया है दोस्तों, लेकिन अभी तक इसका अकाउंट में नहीं आया है। लेकिन इसका ऐड होने का कारण मैं यहीं से बता देता हूँ और किसी का ऐड नहीं हुआ है वो कारण भी मैं आपको यहीं से ही बता दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा और ध्यान से मेरी हर एक बात को समझिएगा, तभी आप अपनी जो सक्षम युवा की फाइल को आगे कंटिन्यूसली चला सकते हो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अब इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, इसका जो कैंडिडेट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन ये मैंने किसी वजह से जो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए मैंने इसको हाइड कर रखा है और इसके अंदर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाएगा। अब दोस्तों देखिए, इसकी जो नेक्स्ट रिन्यूअल डेट थी वो इसकी पुरानी जो नेक्स्ट रिन्यूअल डेट थी वो थी 2023 तक, ठीक है। और इसने नेक्स्ट जो रिन्यूअल डेट है इसने 2025 कर लिया है, यानी कि दोस्तों इस कैंडिडेट ने अपना समय रहते इसने अपनी रोजगार भत्ते की जो HREX की जो फाइल होती है उसको इसने रिन्यू टाइम रहते कर लिया था दोस्तों। अब कई कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने इस फाइल को टाइम रहते इसको नहीं किया था, रिन्यू नहीं किया था। इसके अंदर रिन्यू करने का जो टाइम होता है वो लगभग 1 महीने से 2 महीने के अंदर अंदर होता है। कई बार अगर हम और भी ज़्यादा लेट हो जाते हैं तो इसको री रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। लेकिन जो अब जो नए नियम है और नए अपडेट के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ, जिस किसी भाई का अभी भी किसी का अगर रिन्यू करने का जो प्रोसेस है, अगर आपका अभी पड़ा है और आपकी फाइल अभी अभी डेड हुई है, कुछ आपका महीना हुआ है या फिर 2 महीने हुए, तो आपको उस फाइल को रिन्यू कर लेना है दोस्तों। अब कई कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनका बहुत समय हो गया, यानी कि 1 साल तक हो गया, उन्होंने अपनी फाइल को रिन्यू नहीं किया दोस्तों, तो उनकी फाइल बिल्कुल ही डेड हो चुकी है। तो हमने एक्सचेंज वाले डिपार्टमेंट से, जैसे ही रोजगार कार्यालय से हमने बात की थी, तो उन्होंने हमें बताया था कि भाई जो नए नियम है, नए नियम के हिसाब से जिस किसी भाई ने 6 महीने से ऊपर की अगर फाइल को री रजिस्ट्रेशन कर दिया है, जिसकी फाइल डेड हो गई, तो उसका भत्ता दोस्तों नहीं आएगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, भत्ता उसका आएगा जिसने कुछ समय पहले अपील के लिए सक्षम युवा का जो पोर्टल है वो खोला गया था और उस पोर्टल के अंदर उस कैंडिडेट ने अपील कर ली थी कि भाई सर, हम अपील कर रहे हैं कि हमारा जो सक्षम युवा का जो भत्ते की जो रिन्यू करने की डेट है हमें पता नहीं चला या कोई कारणवश से हम रिन्यू नहीं कर पाए, तो उनको एक चांस दिया गया था। अब कई कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिन्होंने इस फाइल को अभी तक रिन्यू नहीं किया और वो फाइल डेड पड़ी है। तो भाई मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि वो फाइल को दोस्तों रोक दिया गया है और उस फाइल का जो भत्ता है वो भी रोक दिया गया है दोस्तों। अब उसमें आगे जो नियम आएंगे वो पता नहीं है, लेकिन अब जो अपडेट है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर उस फाइल के भत्ते को रोक दिया गया है दोस्तों। अब वो 3 साल बाद ही उस भत्ते का फायदा है वो ले सकता है कैंडिडेट। अब रही बात दोस्तों, जिस किसी कैंडिडेट की फाइल ने अपील की थी सक्षम में और वो अपील अभी तक नहीं आई है और उसका भत्ता भी ऐड नहीं हुआ है, तो दोस्तों उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनकी अपील आ जाती है तो उनका भत्ता है, उनका री रजिस्ट्रेशन नंबर है वो ऐड कर दिया जाएगा और उनका भत्ता है वो जल्दी ही ऐड कर दिया जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों, ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो हमें बार बार मेल पर मेल करते हैं कि भाई सर, हमारा हमने अपील भी नहीं की और हमारा फाइल भी डेड हो गया जो बेरोजगारी भत्ते का है, तो अब हमारा पैसा आएगा या नहीं आएगा दोस्तों। तो उनको मैं साफ साफ बता देता हूं कि अगर आपने अपील नहीं की है तो भाई दोस्तों आपका भत्ता नहीं आएगा। आपका भत्ता आपका 3 साल बाद है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। पहले उसका भत्ता नहीं आएगा दोस्तों, ये आप
बात ध्यान से सुन लेना मेरी, ये भत्ता नहीं आएगा दोस्तों। हाँ, अगर किसी ने अपील कर ली है और फिर से अगर उसका अपील आ जाता है, तो अपील आने के बाद जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो रिक्वेस्ट डाल के आपका भत्ता आना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जिस किसी कैंडिडेट भाई का भत्ता ऐड नहीं हुआ है उसके बारे में, ठीक है। तो ऐड नहीं हुआ वो कारण मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब कई कारण ऐसे भी हो सकते हैं कि हमारा फैमिली आईडी का डाटा मैच ना करता हो, इस वजह से ऐड ना हुआ हो, या दोस्तों हो सकता है कि किसी जो डिस्ट्रिक्ट का अभी भी जो एक्सचेंज डिपार्टमेंट वाले हैं उन्होंने अभी तक किसी का ही अपडेट ना किया हो, कई डिस्ट्रिक्ट है उनका कर दिया होगा। तो दोस्तों इस कैंडिडेट का तो इन्होंने ऐड कर दिया, लेकिन अभी भी इसके खाते में जो पैसा है बेरोजगारी भत्ते का वो अभी तक ऐड नहीं हुआ है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सैलरी की। तो दोस्तों कई कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनकी सैलरी आ चुकी है, काफ़ी रुकी हुई सैलरी थी, वो रुकी हुई सैलरी आज की किसी की 2 महीने की थी, किसी की 3 महीने की थी, किसी के महीने की थी, तो वो सैलरी ऐड कर दी गई है। अब कई कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी ऐड नहीं हुई है, लेकिन कई कैंडिडेट हैं उनकी ऐड कर दी गई है, इसमें कोई इशू नहीं है। अब दोस्तों अटेंडेंस की बात करें तो आप अटेंडेंस को फिलअप हमेशा कंप्लीट पूरा किया करो। आप क्या करते हो कि आप अटेंडेंस कंप्लीट पूरी नहीं करते और आपकी जो अटेंडेंस का पैसा है वो काट लिया जाता है दोस्तों। आपकी तरफ से आपका अटेंडेंस पूरी तरीके से कंप्लीट किया करो दोस्तों, और आपका जितना भी पैसा अपलोड होता है वो बात की बात है, लेकिन अटेंडेंस आप अपनी पूरी अपलोड किया करो, फिर आइए आपका पैसा आता है। जल्दी से जल्दी पैसा आ जाएगा दोस्तों। और बाकी अगर आप और अधिक जानकारी लेना चाहते हो तो आप अपने नज़दीकी जो रोजगार कार्यालय है वहां पर जाकर आप अपने सक्षम युवा फाइल की और अधिक जानकारी ले सकते हो दोस्तों। बाकी मैंने जो आपको जो अपडेट बताया है, इस अपडेट के अंदर दोस्तों ये अपडेट उन्होंने ही हमें दिया है कि भाई ये सब अगर किसी ने अपील की है तो उनका पैसा आ जाएगा, अगर किसी ने अपील नहीं की है और अभी भी उनकी फाइल डेड है तो दोस्तों उनका 3 साल बाद आएगा। बाकी अगर आगे कोई और रूल चेंज होता है तो वो अलग बात है दोस्तों, लेकिन अब तक के लिए इतना ही अपडेट था, मैंने ये जानकारी आपके साथ शेयर की है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वह भी इस प्रकार की जानकारी के हिसाब से आगे और अधिक अपने दिमाग के ऊपर जो डिप्रेशन ले रहे हैं वो ना ले दोस्तों। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारा जो काम है वो रुक जाता है, हमारा किसी वजह से कोई काम है वो नहीं हो पाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जो लाइफ है वो ख़त्म हो गई है दोस्तों, ये नहीं है, ठीक है। तो आगे कुछ रूल और आते हैं, जैसे कि पीछे भी कुछ रूल आए थे कि भाई दोस्तों किसी ने अपील नहीं की थी तो दोबारा से उस पोर्टल को खोला गया था, वो अपील के लिए खोला गया था। हो सकता है कि आप आगे अपील के लिए पोर्टल खोला जाए, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि री रजिस्ट्रेशन के अंदर जो अपडेट आया उसको एक्टिव कर दिया जाए कि भाई उनका भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन किया जाए। तो इसलिए दोस्तों घबराओ मत, आप इस प्रकार की जानकारी को सुनते रहिए दोस्तों इस चैनल के माध्यम से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।